हेलो गाइस, वेलकम टू साइको आईएएस एंड साइको प्रोफेसर। ये दोनों चैनलों का नाम इसलिए क्योंकि ये जो लेक्चर है ये यूपीएससी के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, भले ही ऑप्शनल के लिए ना हो, लेकिन हिंदी माध्यम वालों के लिए जब वो पढ़ते हैं जीव विज्ञान बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं तो उनके लिए ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट हो जाता है कोशिका का। और हम हर साल देखते हैं कि प्रीलिम्स में सवाल आता ही आता है। साथ ही साथ नेट के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम घुसेंगे कहाँ पे, जब हम घुसेंगे न्यूरॉन्स में, ठीक है, जब हम वहाँ के सेल्स की बात करेंगे, हमारे दिमाग में जो सेल्स हैं, मस्तिष्क में जो सेल्स हैं, उनकी बात करेंगे, उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कोशिका होती क्या है ना, उसकी संरचना किस प्रकार की होती है एवं प्रकार, ये उनकी हम बात कर लेते हैं कि कोशिका हमारे जीवन में, हमारी बॉडी में क्या अर्थ रखती है। ठीक है, सबसे पहले बात करें इसकी तो कोशिका जो है क्या है, अंगों की, जितने भी हमारे अंग हैं उनकी संरचनात्मक मूलभूत इकाई है ना, इसे हम कहेंगे कोशिका को। ठीक है, कि मूलभूत इकाई क्या है हमारे जीवन में, कोशिका। अगर आपके बॉडी में, आपके शरीर में कोशिका नहीं होगी तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपके बॉडी में आप जीवन जी रहे हैं, आप सांसें ले रहे हैं, इसका ये मतलब है कि आपकी बॉडी में सेल है, कोशिकाएं हैं आपकी बॉडी में, तभी आप जीवित हैं। ऑलराइट, जिस प्रकार विभिन्न ईंटों को जोड़कर भवन का निर्माण किया जाता है, ठीक है, आपने घर बनते हुए देखा होगा तो कैसे होता है, ये एक ईंट, ये एक ईंट, ये एक ईंट, इस प्रकार से ऐसे जुड़ के क्या बनती है, दीवार बनती है ना। उसी प्रकार से विभिन्न कोशिकाएं है ना एक दूसरे से जुड़कर प्रत्येक सजीव के शरीर का निर्माण करती है। तो हमारे शरीर का जो निर्माण हुआ है वो कैसे हुआ है, कोशिकाओं द्वारा हुआ है। ठीक है, ये कोशिकाएं कैसी हैं, आपस में ऐसी जुड़ी हुई कोशिकाएं हैं। ठीक है, ओके, अब देखते हैं आगे। कोशिका की खोज कब की गई थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में है ना कॉर्क के स्लाइस का सामान्य आवर्धक यंत्र की सहायता से अध्ययन किया। ठीक है, कॉर्क के स्लाइस की बात की थी कब? 1665 में। और आपकी साइकोलॉजी आती कब है एग्जिस्टेंस में? 1879 में। ठीक है, कुछ इस प्रकार की देखी उन्होंने आकृति, ठीक है ना, कुछ इस प्रकार की आकृति देखी उन्होंने जब उन्हें माइक्रोस्कोप के अंडर देखा। ठीक है, तो आप समझ गए सेल क्या है, कोशिका क्या है, आपके मूलभूत जीवन की मूलभूत इकाई है। ओके, उसके बाद हम बात करते हैं भवन के लिए ईंट एवं सजीवों में कोशिका दोनों ही मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, मूलभूत संरचनात्मक इकाई कौन सी है? हमारी कोशिका। यद्यपि भवन निर्माण में एक समान ईंटों का प्रयोग होता है, परंतु उनकी आकृति, डिज़ाइन एवं साइज अलग होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी जो कोशिकाएं हैं इनकी भी आकृति, डिज़ाइन एवं साइज अलग अलग प्रकार के होते हैं। ठीक है, निर्जीव ईंट की अपेक्षा सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। ठीक है, तो ईंट की दीवार तो देखी आपने, नॉर्मल इस प्रकार से होती है, कुछ ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं होता उसमें, लेकिन आपकी जो सेल्स हैं, आपकी जो कोशिकाएं हैं, सजीवों की कोशिकाओं की संरचना अधिक जटिल होती है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। देखिए, कुछ इस प्रकार से दिखती है प्याज की झिल्ली, कुछ इस प्रकार से दिखती है, और ईंट की दीवार कुछ इस प्रकार से दिखती है। ठीक है, आप देख रहे हैं समानताएं इनमें क्या क्या है ना, आपको लगभग एक जैसी आकृति दिख रही है, बस फ़र्क कितना है, ये निर्जीव है और ये सजीव है। अब बात करते हैं मुर्गी का अंडा एक एकल कोशिका है। ठीक है, मुर्गी का जो अंडा होता है क्या है, वो एक सिंगल सेल है, एक एकल कोशिका है, तथा आकार में बड़ा होने के कारण इसे, ये इतनी बड़ी कोशिका है कि हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको नग्न आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। सजीवों में कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है। ओके, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, जितने भी सजीव हैं उनमें क्या होता है, कोशिका की संख्या, आकृति एवं साइज में विभिन्नता होती है, मतलब डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, पृथ्वी पर लाखों जीव हैं, वह आकृति एवं साइज में भिन्न है, उनके अंगों की आकृति, साइज एवं कोशिकाओं की संख्या में भी भिन्नता होती है। अब कुछ का अध्ययन करते हैं हम। ठीक है, पहले बात करते हैं हम कोशिका की संख्याओं की। क्या आप किसी लंबे वृक्ष अथवा हाथी जैसे विशाल जंतु के शरीर में पाई जाने वाली कोशिकाओं की संख्या का अनुमान लगा सकते हैं? मान लीजिए एक बहुत बड़ा सा हाथी है आपकी आंखों के सामने, क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उसमें कितनी कोशिकाएं हैं? शायद नहीं। यह संख्या अरबों खरबों में हो सकती है। ठीक है, इतने सारे सेल्स होते हैं, इतनी सारी कोशिकाएं होती हैं। मनुष्य के शरीर में कई खरब कोशिकाएं, कितनी खरब, अरब नहीं, खरब कोशिकाएं पाई जाती हैं, जो आकृति एवं साइज में भिन्न होती हैं। ठीक है, कोशिकाओं के विभिन्न समूह अनेक प्रकार के कार्य करते हैं। तो आपके बॉडी में जो सेल्स हैं, जो कोशिकाएं हैं, वो इस प्रकार से होती है समूह में। ठीक है, और ये अलग अलग प्रकार के कार्य करती है। ऑलराइट, 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं, 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं। यहाँ पे देखिए, ये एक अमीबा और पैरामीशियम है। ये किस प्रकार का सेल है? ये एक सिंगल कोशिका वाला सेल है। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं हम ऊपर। यहाँ पे वह जीव जिनका शरीर एक से अधिक
कोशिकाओं का बना होता है उसे क्या कहते हैं हम, बहुकोशिक कहते हैं, मल्टी सेलुलर, है ना। मल्टी मतलब अनेक और सेलुलर मतलब कोशिका। तो ऐसे जीव जिनके शरीर एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है उन्हें क्या कहते हैं हम, उन्हें हम कहते हैं बहुकोशिक। तो आप नीचे कमेंट करके बताएं कि आप एक कोशिक है या बहुकोशिक है। छोटे जीवों में कोशिकाओं की कम संख्या उनके क्रियाकलापों को किसी प्रकार प्रभावित नहीं करती। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अरबों कोशिकाओं वाले जीवों के जीवन का प्रारंभ एक कोशिका से ही होता है, जो एक निषेचित अंडा है। निषेचित अंडा गुणन करता है तथा वृद्धि एवं परिवर्धन के साथ कोशिकाओं की संख्या बढ़ती जाती है। ठीक है, तो कोई भी जीव है, चाहे वो हाथी हो चाहे वो चूहा हो, ठीक है, जब वो पैदा होते हैं तो उनमें कितनी कोशिकाएं होती हैं, मात्र एक कोशिका होती है। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे जीवन काल में क्या होता जाता है, ये आपस में क्या करती हैं, ये बढ़ती जाती है। ठीक है, ओके, तो एक से ज़्यादा सेल होंगे तो क्या कहलाएंगे, उनको कहलाएंगे बहुकोशिक। अब चित्र 8.3 ए और बी को देखिए। दोनों जीव क्या हैं, एकल कोशिका के बने हैं। ठीक है, ये जो जीवाणु है सिर्फ इतना ही है। ठीक है, ये भी इतना ही है। ठीक है, कैसे बने हैं, ये एक ही कोशिका से बने हैं। ये सिर्फ इनकी सेल है, ये भी इसका सेल है। ठीक है, एक ही कोशिका से बने हैं। दोनों जीव एकल कोशिका के बने हैं। एक कोशिका वाले जीव को क्या कहते हैं, एक कोशिक कहते हैं। तो एकल कोशिका के एग्जाम्पल क्या है आपके पास, अमीबा और पैरामीशियम। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखें। एक कोशिक जीव भी वह सभी आवश्यक क्रियाएं करते हैं जो बहुकोशिक जीवों द्वारा की जाती है। ठीक है, तो आप जो अपने डेली जीवन में जो भी क्रियाएं करते हैं, अमीबा भी और पैरामीशियम भी क्या करता है, साथ ही साथ वही सारी चीज़ें करता है। ठीक है, एक कोशिक जीव जैसे कि अमीबा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है तथा पचाता है और श्वसन, उत्सर्जन, वृद्धि एवं प्रजनन भी करता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप करते हैं, लेकिन आपकी बॉडी में क्या करती हैं, अलग अलग कोशिकाएं इन चीज़ों को कार्य करती हैं। लेकिन अमीबा में क्या होता है, एक ही कोशिका ये सारे कार्य करती है। ऑलराइट, बहुकोशिक जीवों में यह सभी कार्य विशिष्ट कोशिकाओं के समूह द्वारा संपादित किए जाते हैं। ठीक है, तो आपका जो साइकोलॉजी में पढ़ते हैं हम, मैसेज का ट्रांसफ़र जो होता है वो कौन करता है, वो करता है आपका न्यूरॉन सेल। ठीक है,